साइबर सिटी गुरुग्राम से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां झूठी शान की खातिर एक मां बाप ने अपनी ही बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उसको मौत के घाट उतारकर आग के हवाले कर दिया। इसकी वजह केवल इतनी है कि बेटी ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर गांव के ही एक दूसरी जाति के युवक से शादी कर ली। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे बेटी की प्रेम कहानी में विलन बन गए मां बाप। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आज से पहले भी ऐसी कई घटनाएं हरियाणा में देखने को मिली है जहां झूठी शान की खातिर ऑनर किलिंग की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, लेकिन वो कभी कानून से बच नहीं पाए। और कुछ ऐसा ही मामला अब गुरुग्राम के सेक्टर 102 इलाके से आया है, जहां प्रेम विवाह करके अपने पति के साथ रह रही एक युवती को उसके ही मां बाप और भाई ने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद अपनी बेटी के शव को कंधे पे डालकर वो गाड़ी में झज्जर के सुरहेती गांव में ले गए और वहां ले जाकर उसका दाह संस्कार भी कर दिया। दरअसल गुरुग्राम पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जानकारी दी है, जिसमें यह बताया कि झज्जर के सुरहेती गांव के रहने वाले युवक युवती, जिनका नाम अंजलि और संदीप था, वो दोनों गुरुग्राम के सेक्टर 102 की आरओएफ अलायास सोसाइटी में साल 2022 में दिसंबर के महीने में रहने के लिए आए। पुलिस ने बताया कि दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया और उसके बाद वो गुरुग्राम की इसी सोसाइटी के एफ ब्लॉक के टावर में फ्लैट नंबर 102 में किराए पर रहने लगे। इनके साथ युवती अंजलि का भाई कुणाल और उसकी मिसेज भी साथ में रहने लगी। पुलिस ने जानकारी दी है कि जिस दिन युवक युवती ने शादी की, उस दिन से ही परिवार वालों ने युवती की हत्या की प्लानिंग करनी शुरू कर दी और वो 6 महीने तक इसी इंतजार में रहे कि कब उन्हें अपनी बेटी अकेली मिलेगी और उसको वो मौत के घाट उतार देंगे। पुलिस ने बताया कि 17 अगस्त को मृतक अंजलि का पति संदीप अपनी बहन के घर तीज त्योहार देने के लिए गया हुआ था। उसी दौरान जब अंजलि घर पर अकेली थी तो अंजलि के भाई कुणाल ने, जो उसी के साथ किराए के फ्लैट में रहता था, उसने अपने माँ बाप, जिनका नाम कुलदीप और रिंकी है, उनको गुरुग्राम बुलाया और यहां बुलाकर उन्होंने अपनी ही बेटी अंजलि की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद ये लोग कंधे पर डालकर अंजलि के शव को नीचे लेकर आए, गाड़ी में डालकर वो इन्हें झज्जर सुरहेती गांव में ले गए और वहां ले जाकर अंजलि का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक अंजलि के पति संदीप ने गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी, जिसमें यह बताया कि संदीप के एक दोस्त ने उसे फोन करके बताया कि तुम्हारी पत्नी अंजलि की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने इस सूचना पर तुरंत झज्जर पहुंचकर मृतक अंजलि के भाई, उसके माता पिता को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की और उनको गुरुग्राम लाया गया, जिस पूछताछ पर खुलासा हुआ कि इन्हीं तीनों ने मिलकर अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा है। और उसकी मुख्य वजह यह है क्योंकि उनकी बेटी ने गांव के ही रहने वाले संदीप से प्रेम विवाह किया और इससे वो नाराज थे। अब पुलिस ने तीनों आरोपी मां बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस पूरे मामले की और भी छानबीन की जा रही है कि क्या इस पूरे मामले में मृतका अंजलि की भाभी भी शामिल है, क्योंकि अभी तक की पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय मृतका अंजलि की भाभी, जो कि इन्हीं के साथ यहीं किराए के फ्लैट में रहती थी, वो उस समय यहां पर मौजूद नहीं थी। गुरुग्राम से आए इस हैरान कर देने वाले मामले ने एक बार फिर से रिश्तों पर सवाल खड़ा कर दिया है कि अपने ही मां बाप, अपना ही भाई कैसे उनका कातिल बन जाता है। अंजलि की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर प्यार किया और फिर गांव के ही रहने वाले एक युवक से शादी कर ली। अंजलि और संदीप गुरुग्राम में अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से बिता रहे थे, लेकिन उनको ये जरा सी भी भनक नहीं थी कि उनके परिवार वाले ही उनके इस रिश्ते के दुश्मन बन जाएंगे। पुलिस ने जानकारी दी है कि मृतक अंजलि बीएससी की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, वो अभी पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसका पति संदीप गुरुग्राम के ही एक क्लब में बाउंसर का काम करता है। ये गुड़गांव पुलिस के पास एक सूचना प्राप्त हुई थी 17 अगस्त को। धनकोट पुलिस पोस्ट पड़ती है हमारी पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर के अंदर, जिसके अंदर एक सूचना प्राप्त करी थी। जो शिकायत करता था वो संदीप नाम का व्यक्ति है। उन्होंने एक शिकायत, लिखित शिकायत दी गुड़गांव पुलिस को कि उनकी वाइफ है अंजलि, जो कि ये आरओएफ सोसाइटी सेक्टर 102 102 में रहते हैं और 19 दिसंबर 2022 को उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। संदीप और जो अंजलि मृतका है, जो इनकी वाइफ, वो दोनों ही सुरहेती झज्जर के निवासी हैं, मूल निवासी हैं और गुड़गांव में 19 दिसंबर 2022 से, जैसे जिस दिन इनकी शादी हुई 19 दिसंबर 2022 से ही ये यहाँ पर रह रहे हैं। तो इस दौरान उन्होंने अपनी जो लिखित शिकायत दी उसमें ये भी सूचना दी है पुलिस को कि ये
17 अगस्त 2023 को त्यौहार के कुछ संबंध में अपनी सिस्टर के घर गया हुआ था और उस दौरान पीछे से अंजलि घर पे अकेली थी और अंजलि और जहाँ पर संदीप जिस फ्लैट में रहते थे उसके साथ अंजलि का भाई जो कुणाल बताया गया है और उसकी वाइफ भी जिस दिन जब से ये इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे उसी दौरान से ये साथ साथ रह रहे थे। तो कुणाल की वाइफ और अंजलि और संदीप ये सारे ही एक फ्लैट में रह रहे थे। और जिस तरीके से जो पूछताछ में बातें सामने आई हैं कि सुनियोजित तरीके से प्री प्लानिंग करके कुणाल वहाँ पर काफ़ी समय से इनके साथ रह रहा था और ये मौका ढूंढ रहे थे कि जब भी अंजलि अकेली घर में मिले या उसको ऐसे इनको परिवार को मौका मिले तो ये किसी भी ऐसे घटनाक्रम को अंजाम दें, क्योंकि जो संदीप और अंजलि ने लव मैरिज करी थी और इंटरकास्ट मैरिज करी थी जिस वजह से जो अंजलि के पेरेंट्स थे वो नाखुश थे। तो इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी। जिस प्रकार से जब 17 अगस्त को जब इनको टाइम मिला, जैसे संदीप अपनी सिस्टर के पास कुछ त्यौहार के संबंध में जब उनसे मिलने गया तो अंजलि को जब अकेला पाके कुणाल ने अपने माता पिता को सूचित किया और फिर कुलदीप अपने किसी साथी की एक व्हीकल को कार को लेकर इस फ्लैट के ऊपर पहुंचा और उस दौरान फिर अंजलि की जो फादर कुलदीप हैं, जो अंजलि की मदर जो रिंकी हैं और कुणाल उसका भाई, इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और अंजलि का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या ही नहीं, उसके बावजूद उसकी डेड बॉडी ले जाकर पोस्टमार्टम ना हो, पुलिस को किसी बात के ऊपर कोई ऐसा एविडेंस ना मिले, उस संबंध में सुरहेती गांव झज्जर के अंदर उसकी डेड बॉडी ले जाके मृतका की और वहां पर उसको जला दिया गया ताकि पोस्टमार्टम ना हो पाए और इस तरीके से कोई भी घटनाक्रम के संबंध में जानकारी प्राप्त ना हो। लेकिन जब उसकी हत्या क्रम का जो ये उन्होंने कृत किया उस दौरान जो संदीप के पास एक उसके फ्रेंड ने सूचना दी कि इस तरीके से उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो जिस दौरान जब संदीप वहाँ पहुँचा और पुलिस के पास लिखित शिकायत वगैरह करी तो उस दौरान पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी हत्या करी गई है, लड़की जो अंजलि मृतक है और उसके पेरेंट्स ने उसकी हत्या करी है और फिर बाद में जो डेड बॉडी है वो जला दी गई उस संबंध में। शव को किस हालत में बरामद किया गया, कहाँ से बरामद? शव जो है सुरेती है, गांव सुरेती झज्जर के अंदर इन्होंने, जैसे मैंने बताया आपको, वहाँ ले जाके जो मृतका का जो डेड बॉडी थी वहाँ पर जला दिया गया था और काफ़ी छिन्न-भिन्न तरीके से वो काफ़ी उस सिचुएशन है कि वो प्रॉपरली उसको वो जल चुका है। तो फोरेंसिक तरीके से उस पर हम छानबीन कर रहे हैं और जो अवशेष हैं उसको हम ले रहे हैं। आपने कहा इंटरकास्ट मैरिज थी, किस किस जाति के थे दोनों, ये लड़का और लड़की दोनों ही, जो लड़का है वो और जो अंजलि है, ये जो उनका परिवार है, दोनों ही ये सुरहेती झज्जर के रहने वाले हैं और जो लड़का है, जो संदीप जो हस्बैंड था अंजलि का, वो ब्राह्मण कास्ट से है और जो लड़की जो थी और जो ये एक्यूज्ड भी हैं ये जाट हैं। 6 महीने पहले शादी की थी, क्या पहले से ही तय था, पहले से ही प्लानिंग थी कि मौका मिलते ही हत्या? देखिए, पूछताछ में अभी तक यही सामने आया है कि जिस तरीके से ये पहले ही सुनियोजित तरीके से ये इन्होंने प्लानिंग करके ही कुणाल और कुणाल की वाइफ को वहाँ पर भेज दिया गया था। अभी पूछताछ में अभी ये भी हम देख रहे हैं कि कुणाल की वाइफ जो कि मौके पे नहीं थी वहाँ पर जब ये हत्या जो हुआ है, तो उस दौरान की उसका क्या रोल रहा है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल जो गुड़गांव पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन के बिहाफ पर तीनों आरोपियों को, जो कुलदीप है जो कि मृतका का फादर है और जो रिंकी मृतका की जो मदर है और कुणाल जो उसका भाई है, तत्परता दिखाते हुए विदिन 48 आवर्स के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया। सर गुड़गांव से उनको अरेस्ट करा गया। सर, जो कुणाल है, आपने पहले बताया कि उसने भी लव मैरिज की हुई है, क्या उसकी भी इंटरकास्ट मैरिज है और क्या परिवार वाले उससे खुश थे? ये अभी जांच का विषय है, सारा मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर, क्योंकि आज मॉर्निंग आवर्स में इसको अरेस्ट करके लेके आए हैं और अभी इनका रिमांड हासिल करा जाएगा। जो संबंधित व्हीकल्स इन्होंने यूज़ करे थे, कुछ बाइक्स पाए थे, जो व्हीकल्स लेके आए थे जिसमें डेड बॉडी लेके गए हैं, उनको भी अभी हम रिकवर करेंगे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी तथ्यों पर जांच करी जाएगी, गहनता से जांच करी जाएगी, क्योंकि इस तरीके की जो ये कृत हैं ये बहुत शर्मिंदा वो हैं और इस तरीके से कि हमारे जो खासकर प्रदेश के अंदर इस तरीके की जो घटनाक्रम ना हो, हमारी जो हरियाणा सरकार है पुलिस के बिहाफ पे हम इसको बड़ी संजीदगी से देखते हैं
इस तरीके के घटनाक्रम ना हो, ऐसे सामने ना हो। काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं इस तरीके से, लेकिन अगर कुछ लोग इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देते हैं तो बहुत निंदनीय है वो। उस संबंध में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और संबंधित सभी तथ्यों के ऊपर जांच करी जाएगी। कुणाल की क्या कुछ भूमिका निकल के आई है सर इसमें? कुणाल साथ में रह रहा था। जो पूछताछ हुई है अभी उसमें कुणाल और कुणाल की मदर जो फादर हैं, इन तीनों का ये अभी रोल आया है कि इन तीनों ने मतलब वहाँ मौके पे इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और बताया जा रहा है कि जो कुलदीप है, जो मृतका का फादर है, उसने गला घोट के जो अंजलि की हत्या करी है, और कुणाल और उसकी मदर साथ में मौके पे मौजूद थे। बताया जा रहा है हाथ पैर पकड़ लिए और उस तरीके से जो कुलदीप ने गला घोट दिया और हत्या कर दी। सर क्या अंजलि प्रेग्नेंट थी? इसके बारे में अभी सूचना नहीं है। अभी फोरेंसिक तौर पर जिस तरीके से क्योंकि डेड बॉडी के जो अवशेष हमने रिकवर करे हैं, तो फोरेंसिक और डॉक्टरों के माध्यम से उसकी हम सूचना एकत्रित करेंगे और इकट्ठा करके हम आपको अपडेट करेंगे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में आती है। सर हत्या कहाँ पर की गई और किस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया? अगर हत्या गुड़गांव में हुई है तो उसको शव को किस तरह से ये बिल्डिंग से निकाल कर लेकर गए? क्या किसी ने देखा उस समय? देखिए, सीसीटीवी वगैरह फुटेजेस वगैरह पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं, और जो कि प्रारंभिक जांच के दौरान अभी बातें सामने आई हैं, उसमें यही बात सामने आई है कि जो हत्या को अंजाम देने वाले उसके फादर, मदर और जो उसका भाई जो कुणाल बताया गया है, इन्होंने लगभग 11-12 बजे के आसपास ये उस फ्लैट पे गए हैं, और फिर बाद में वहाँ पर जब उसे गला घोट के उसकी हत्या कर दी गई, लड़की की मृत्यु हो गई, उस दौरान इसको फिर उठा के अपनी गोदी में उठा के लेके गए हैं और गाड़ी में डाल के कुलदीप व्हीकल को लेके गया है, जो उनका पैतृक गांव बताया है सुरहती झज्जर के अंदर, और वहां जाके बिना किसी को बताए इन तीनों ने ही उस लड़की के शव को आग लगा दी है और जला के उसके, ताकि इस तरीके से पोस्टमार्टम ना हो पाए, संबंधित कोई और जानकारी ना मिल पाए। गुरुग्राम पुलिस को जैसे ही हत्या की जानकारी लगी, पुलिस तुरंत झज्जर के सुरहती गांव पहुंची और वहां पर जलती चिता को बुझाकर उससे अंजलि के अवशेष बरामद किए, जिनको पोस्टमार्टम के लिए और साइंटिफिक जांच के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। देखना होगा जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। अभी तक आरोपियों ने दावा किया है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार अंजलि को किस तरह मौत के घाट उतारा गया। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।